हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली सीबीएसई। तो आज मैं क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है। तो अब जैसे ये हम देख रहे हैं, क्या फर्स्ट चैप्टर क्या हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, लेकिन आप भी सोच रहे होगे ना कि क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इस पर्टिकुलर विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इससे मतलब हमें सीखने को मिलेगा, राइट। तो देखो, ये जो हमारा विलेज है जो इधर पे मेंशन किया गया है, पालमपुर, ये जो विलेज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये लाइक एक इमेजिनरी सिचुएशन के बेसिस पे तुम सोच सकते हो कि ऐसा तुम्हें एक पर्टिकुलर विलेज का नाम दे दिए है। ये विलेज एग्जिस्ट, पालमपुर नाम का कोई विलेज एग्जिस्ट करता नहीं है रियल लाइफ, बट लाइक इस ये जो विलेज है ये एक रिसर्च वर्क के बेसिस पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे बताया गया है तुम्हें। चलो मैं एक बार बता देती हूँ तुम्हें। अ, हाँ, तो तुम्हारी बुक में मेंशन होगा, नीचे की तरफ मेंशन होगा, जब ये लाइन मेंशन है वहां पे तुम्हारी बुक में, हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, राइट। ये जो लाइन है, मतलब नीचे मेंशन मेंशन किया गया है कि ये किसने रिसर्च वर्क किया था, ये कौन से विलेज पे रिसर्च वर्क है। तो ये बुलंदशहर में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। ये डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, यूपी में। वहां पे एक विलेज है, उस पे रिसर्च वर्क की थी, किसने की थी? गिलबर्ट एटेनी। किसने? गिलबर्ट, GILBERT, गिलबर्ट एटेनी। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद से इस पे, तो इसलिए मैं स्पेलिंग मेंशन कर रही थी, ETINNE। ठीक है, ये एक रिसर्च वर्कर थे जिन्होंने इस विलेज पे रिसर्च वर्क की थी, और उसके बाद उसके बेसिस पे, उस रिसर्च वर्क के बेसिस पे ये तुम्हारा पालमपुर विलेज के बारे में, यहाँ पे सिचुएशन के बारे में, उनके उधर के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। तो हम इधर पे ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये पढ़ के हमें क्या मिलेगा, क्या सीख मिलेगी इसमें? इस विलेज के बारे में पढ़ने के बाद तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होंगे, किसके? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वो उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा इस विलेज के बारे में पढ़ने के बाद, कि प्रोडक्शन के जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्रोडक्शन की बात हम कर ही रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं पालमपुर में क्या क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंडक्ट होती है, क्या क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज लोग करते हैं। ठीक है। सबसे मेन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो है यहाँ पे फार्मिंग। ठीक है। अगर तुम्हें एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेन एक्टिविटी क्या है पालमपुर की, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, और मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, तो तुम क्या लिखो, क्या टिक करोगे? फार्मिंग। ठीक है। पर यहाँ पे और ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं लोग, यही करते हैं नहीं, और भी एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी चीजें छोटे मोटे स्केल पे यहाँ पे होती रहती है। बट मेन एक्टिविटी हमारी क्या है? फार्मिंग। लाइक ज्यादा पॉपुलेशन किस में इंक्लूडेड है? फार्मिंग में इंक्लूडेड है, बाकी चीजों में भी इंक्लूडेड है, बट वो बहुत स्मॉल स्केल पे इंक्लूडेड है। ठीक है। यहाँ पे जो हम, जैसे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें लगती है? नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, फिर मैन मेड आइटम्स लगती हैं, ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, एंड क्या लगता है? मनी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इससे थोड़ा बहुत अगर तुमने पढ़ा होगा पहले कि ये चैप्टर को, अगर स्कूल में तुमने देखा होगा, तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, राइट। वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी। तो उससे उससे ये रिलेटेड है कि क्या क्या चीजें तुम्हारी फैक्ट प्रोडक्शन में इंक्लूडेड होती है: नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी।
ठीक है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है तुम्हारी इन्वॉल्व, क्या क्या होती हैं चीजें, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें ये प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, क्या ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, क्या मैन मेड आइटम्स क्या चीजें हैं, ये मनी क्या है, ये क्यों प्रोडक्शन में इंक्लूडेड है, इसका प्रोसेस क्या है, ये सब तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब तुम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ोगे। तो हम आगे देखते हैं, अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले तो पालमपुर के बारे में, कि ये पालमपुर में है क्या क्या चीजें और क्या है। हमें तो ये ठीक है प्रोडक्शन एक्टिविटी थोड़ा पता चल गया कि क्या क्या होता है, लार्ज स्केल में क्या कंडक्ट कर रहे हैं एंड स्मॉल स्केल में क्या कंडक्ट कर रहे हैं लोग, है ना। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं पालमपुर के बारे में। तो पालमपुर जो है वो यहाँ पे तुम्हें मेंशन किया गया है वेल कनेक्टेड। वेल कनेक्टेड से क्या समझ आ रहा है, मतलब इसका कनेक्शन वगैरह अच्छा हो, क्या कनेक्शन, रोड्स। जो पालमपुर के रोड्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो सारी जगह कनेक्टेड है, मतलब हर एक एरिया में सारी जगह ये कनेक्टेड है, मतलब वहाँ पे रोडवे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ऐसा नहीं कि नहीं है। तो रोडवेज वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, दो एग्जांपल्स यहाँ पे बताएं। जो सबसे बड़ा यहाँ का पालमपुर से सबसे पास में सबसे बड़ा विलेज जो है जिसका नाम है शाहपुर, जो 3 किलोमीटर की दूरी पे है सबसे पास में, ठीक है। उससे भी पालमपुर की जो रोड्स हैं वहां तक भी जाते हैं। एंड सबसे छोटा जो है वहां पे सबसे छोटा, एक सेकेंड सॉरी, शाहपुर तो छोटा वाला विलेज है, रायगंज बड़ा वाला विलेज है, सॉरी सॉरी, जो 3 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट, ठीक है। रायगंज जो है बिग वाला है, बिग विलेज है, और शाहपुर जो है स्मॉल विलेज है। तो ये छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी विलेज हो आसपास, सबसे रोड के कनेक्शन पालमपुर के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे रोड लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा अच्छी है कि यहाँ पे हर टाइप की चीज यूज होती है। जैसे हम देख सकते हैं बल्लक कार्ट्स, टोंगास, बॉगीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स ही यहाँ पे, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स ही यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और भी हैं चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये भी सब यूज कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो ये जो मैंने मेंशन किया बुलक कार्ट्स, टोंगास एंड बोगीज, यहाँ पे मैंने साइड में पिक भी लगाई है इसकी, अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, देखना है कि क्या चीजें होती हैं ये। तो जो सबसे नीचे वाली है ये है बुलक कार्ट्स, देन सेकंड में जो है ये टोंगा है तुम्हारा, और ये जो थर्ड में है इसे बोगीज बोलते हैं। जो फर्स्ट है ये तुम्हारा बुलक कार्ट्स, उसमें बुलक यूज होते हैं, बुल्स यूज होते हैं, राइट। सेकंड टोंगा से उसमें हॉर्स यूज होते हैं, और जो थर्ड है बॉगीज, उसमें बफेलोज यूज होते हैं। पीछे का सामान ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जो सामान कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। पीछे वैसी चीज लगी होती है जिससे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो तुम्हें। तो तीनों में वो चीज सेम होती है, बाकी ये डिफरेंशिएट बता दिए कि होता क्या है तुम्हें, ठीक है। साथ में मैंने इसलिए पिक्चर भी लगा दी थी यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कनेक्शन के बारे में कि रोडवेज कैसे हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज रहती है, कितनी ज्यादा, राइट। कितनी 450 फैमिलीज रहती है ना। उसमें से 80 जो है वो है अपर कास्ट फैमिलीज, लाइक अपर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे 80 फैमिलीज हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो बाकी कितने बचे, 370। जो 370 बचे हैं वो एससी से बिलोंग करते हैं, जो दलित हैं, दलित कास्ट के, लोअर कास्ट के, वो भी यहाँ पे हैं। तो वो कितने, 370, राइट। 370 एंड 80 जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज है, जिनके घर कैसे हैं, ब्रिक एंड सीमेंट से बने, जैसे अब मॉडर्न डे घर अभी ये जो तुम देख रहे हो जिसमें तुम रह रहे हो वैसे से, ठीक है। और जो एससी के दलित के जो है उनके घर कैसे बने होते थे, कच्चा हाउस होते थे उनको। कच्चा हाउस तुम्हें पता होगा ना, पक्का हाउस, कच्चा हाउस छोटे में पढ़ा होगा। हाँ। तो जो पक्का हाउस है वो किसका है, अपर कास्ट वालों का। और जो एससीज हैं, दलित्स हैं, उनका कैसा है, मड एंड स्ट्रॉ से बना। जो इस साइड में तुम पिक्चर देख रहे हो ये वाले घर की, इसे बोलते हैं कच्चा हाउस, और ये बना हुआ है मड एंड स्ट्रॉ। जो नीचे का है, नीचे का पार्ट तुम देख रहे हो ये है मड यूज हुई है यहाँ पे, और ये स्ट्रॉज हैं जो स्टिक्स वगैरह यूज करते हैं ना हम ऊपर से कवर करने के लिए, उसको हम स्ट्रॉज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि घर कैसा बना हुआ है। अब इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पालमपुर में बहुत अच्छी है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। इवन यहाँ पे जो फार्मिंग एक्टिविटी है उसके लिए भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जैसे ट्यूबवेल्स के लिए। ट्यूबवेल्स तुमने घर में देखे होंगे कैसे होते हैं, अगर गाँव में कहीं कहीं गाँव में देखे होंगे, अगर तुम्हें और नहीं भी पता है तो मैं आगे तुम्हें पिक्चर में दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैंने पिक्चर लगाइए आगे, नेक्स्ट तुम्हें दिखाऊंगी मैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे
अब हम देख लेते हैं एक बार स्कूल कैसे हैं। तो यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे दो तीन टाइप के स्कूल्स हैं। कैसे? दो प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पे एंड एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5 वगैरह के, वो छोटे के, देन उससे ऊपर के उनके लिए एक है यहाँ पे अवेलेबल साथ में ही, पालमपुर में ही, ठीक है। सिर्फ पालमपुर विलेज में तुम बात कर रहे हो पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि दूर कहीं जाना पड़ रहा है, ये विलेज में अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर्स भी बने हुए हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं। जैसे अगर तुम्हें जहाँ पे फ्री का ये इलाज करवा सकते हैं वगैरह, कुछ कार्ड्स वगैरह बना के, वैसा यहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है यहाँ पे, इवन घर भी ठीक ठाक बने हुए हैं, सब कुछ है ना, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। तो विलेज लाइक ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड विलेज है, ठीक है। ये देखो, हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है द डिस्क्रिप्शन अबव, एक सेकेंड रुकना, हाँ। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, schools एंड हेल्थ सेंटर। इरिगेशन कैसे? ट्यूबवेल्स का जो मैंने मेंशन किया था, तो वो इरिगेशन में आ जाता है, राइट। तो सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे, वेल डेवलप्ड है पालमपुर, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, मैंने पहले ही वो बताया था तुम्हें कि और भी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे अवेलेबल, राइट। एक सेकंड में कलर एक बार चेंज कर लूँ तुम्हें, हाँ। सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जाती हैं, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया क्या क्या था। मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग ये तुम देख सकते हो, गांव में ऐसे शॉप्स वगैरह होते हैं। देन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तुम ऐसे देख सकते हो, छोटे छोटे स्केल में लोग ऐसे जगह जगह पे क्राफ्ट्समैन का काम कर रहे होते हैं, खुद से हाथ से हैंडमेड चीजें बना रहे होते हैं। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल थी, यहाँ पे सभी काम कर रहे होते थे, अच्छे से कमा रहे होते थे, ठीक है। तो अब हम इसे अब डिटेल में देखते हैं कि क्या है प्रोडक्शन एंड उसका प्रोसेस क्या है, राइट। अब हमें उसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो तुम्हें पता चल गया फार्मिंग एंड ऑल ये सब है, ठीक है। अब होता क्या है ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हें क्या बताया गया है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में तुम पढ़ोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो जो प्रोडक्शन है वो हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें, हम क्यों बना रहे हैं? प्रोडक्शन का मतलब ये ना कि तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस तो वही हुआ कि तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, बट क्यों? ताकि जो बाकी लोग हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, वो उन्हें हम प्रोवाइड कर सके, बाकी लोगों को और ये काम ना करना पड़े और उन्हें इजीली ये चीजें मिल जाए, है ना। बाकी लोग मतलब खाने का फार्मिंग सभी को ना करना पड़े, ठीक है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी है वो फार्मिंग करी, बाकी जो है कुछ और काम करी, तो उनको अगर कुछ खाने को चाहिए तो लाइक उसके लिए प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं? मेन एम मेन एम क्या है, सॉरी, मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ठीक है। टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अगर पूछेंगे एम क्या है, वन वर्ड में अगर आता है तो ये तुम लिख सकते हो, द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड और टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ठीक है। ये तुम ये लिख दोगे। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है कि उसको एक्सप्लेन करो, तो उसमें भी तुम स्टार्ट इससे करना, द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। और वी कैन राइट द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सोसाइटी वांट्स, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है हमारा, एक बारी मैं यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग में तुम्हें बता दूं। एक सेकेंड, सॉरी, ये मैंने इरेज नहीं किया। ओके, ठीक है। ये है तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, सॉरी, सेकंड लेबर, फिजिकल कैपिटल, फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। तो ये याद कर लो एकदम अच्छे से, ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ नाइन्थ में यूज होगा, या आगे चल के भी तुम्हें ये यूज होगा फॉर श्योर। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लेना है 11th 12th में, या तुम्हें आगे पढ़ना है ऐसा, तो उसमें ये बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हें पढ़ना होगा, तो पहले अच्छे से ही याद करके रख लो। बाकियों को भी ऑफ कोर्स, अगर साइंस भी किसी ने लेना है तो ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होगा, ये मतलब पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? LLPH, LLPH, LLPH क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं ये क्या है, क्यों अवेलेबल है, क्यों चीजें हमें प्रोवाइड की गई है, राइट। ये मैंने सिर्फ तुम्हें नाम नाम बताए थे ताकि ऊपर से पता चल जाए। अब मैं आगे तुम्हें डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा आ जाता है लैंड। ठीक है, तो लैंड में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक बार मैं इसे बता दूं तुम्हें ये भी। देखो लैंड जो है ना, लैंड से तुम्हें पता चल रहा है जो जमीन, राइट, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जमीन। तो जमीन किस तरह की, क्या जमीन यूज हो सकती है, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या यूज हो सकता है। तो देखो मैं टाइप्स इसमें बता देती हूँ, अगर तुम्हें अच्छे से डिटेल में लिखना है ना तो मैं वो अच्छे से तुम्हें समझा देती हूँ, ताकि तुम लाइक इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग एकदम ऐसे लाइन टू लाइन, तुम एक बार ड्रॉ भी कर सकते हो। लाइक लैंड यहाँ पे मेंशन तुमने किया, ठीक है, फ्लो चार्ट के बेसिस पे मैं तुम्हें बता दूं। लैंड कितने टाइप के, चार टाइप के लैंड इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर लैंड। जो तुम यहाँ पे देख रहे हो सामने पिक में, नीचे जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जो है ये प्रोड्यूस हुआ है हमारा, ये जो चीजें हैं खाने की, ये प्रोड्यूस हुई हैं और ये बेचेगा, राइट। तो पहला हमारा क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, फर्स्ट तो ये आ गया। ये तो नाम से पता चल रहा है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, जिसके ऊपर प्रोडक्शन की जाती है फिर वो बेचा जाता है। सेकंड हमारा जाता है कमर्शियल लैंड। ठीक है, कमर्शियल लैंड होता है, तुम मॉल्स वगैरह जाते हो, राइट, शॉप्स वगैरह जाते हो, तो जो शॉप बनाया है जिस लैंड पे, उसको हम कमर्शियल लैंड बोलते हैं। जो हम कमर्शियल के लिए यूज करते हैं, लाइक बेचने के लिए सामान वगैरह वहां पे प्रोड्यूस करके हमने रख दिया है, वहां से हम बेच रहे हैं। तो जैसे लैंड कौन सा, जो शॉप्स वगैरह जहाँ पे खड़ी है वो कमर्शियल लैंड हो गया, जहाँ पे मॉल्स वगैरह बने हैं उनको हम कमर्शियल लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड हो गया तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड के अंदर। थर्ड तुम्हारा हो जाता है ऐसा लैंड जहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज मिल रही है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या, जैसे मिनरल्स वगैरह, या जहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए अलग से, जब मिनरल्स के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए जो जमीन है वो अलग से होती है ना, जैसे कोल एक्सट्रैक्ट करना है जमीन से, तो वो जमीन अलग से रखी होगी ना वहाँ पे, ऐसा नहीं कि तुम रह रहे हो वहाँ पे ना, आसपास कोई रहता नहीं वहाँ पे। तो उसको हम बोलते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लैंड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, ये लिख सकते हो। या अदरवाइज क्या लिख सकते हो, द लैंड विच इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे वाटर हो गया, ये पॉन्ड वगैरह जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है स्पेसिफिकली, वो लैंड में यहाँ पे इंक्लूड हो गया, एक टाइप हो गया। ठीक है, थर्ड आ जाता है तुम्हारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट तुम्हें पता शायद ना हो तो मैं बता दूं। जैसे जहाँ पे तुम रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, या स्पेसिफिकली मैं बता दूं, फ्लैट्स वगैरह में जो रह रहे होंगे ना, जैसे बच्चे जो भी फ्लैट्स वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, वो जो फ्लैट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर इंसान ने बनवाए हैं, राइट, एक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे वो फ्लैट्स खड़े किए खुद के पैसों से और फिर वो बेचा। ठीक है, बाकी जो जैसे अगर कोठी वगैरह में रह रहे हैं, या अपना घर खुद का अलग से है उनकी, है ना, इंडिपेंडेंट हाउस है अलग से, तो उनकी तो अलग बात है कि उन्हें खुद से खरीदा है एंड एक काम करवाया वहां पे एंड बनाया है, वो अलग बात है। बट फ्लैट्स वगैरह का स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, जैसे वो बनाए किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने, वो इतने सारे फ्लैट्स बनाए, वहां पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, राइट, तो वो रियल एस्टेट हो जाता है। वो लैंड किस चीज के लिए यूज किया, रियल एस्टेट यूज के लिए यूज किया, कि वहां पे हमने खरीदा, वहां पे इन्वेस्टमेंट की, वहां पे घर बनाया और उसे बेचा और उससे पैसे कमाए। ठीक है, तो ये तीन हो जाती हैं चीजें यहाँ पे, एग्रीकल्चरल लैंड, कमर्शियल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड,
एंड फोर्थ इज रियल एस्टेट। तो ये लैंड का एग्जांपल मैंने तुम्हें प्रॉपरली अच्छे से बता दिया क्या है और तुम किस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे साइड में फ्लो चार्ट बना के लैंड और ये चार चीजें तुम मेंशन कर सकते हो। ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है लेबर। ठीक है, लेबर, लेबर मतलब ऑफ कोर्स काम जिससे करा, लेबर का मतलब तुम्हें पता ही होगा राइट, काम करवाना किसी इंसान से, राइट। तो लेबर में भी टू टाइप्स का चीजें तुम लिख सकते हो। इसमें तुम लिख सकते हो, एक तो हो गया स्किल्ड लेबर। ठीक है। एक हो गया अनस्किल्ड लेबर। ये दो चीजें होगी तुम्हारी। ठीक है। स्किल्ड लेबर माने जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होते हैं, जिनके पास देखो तुम इतनी नॉलेज अक्वायर कर रहे हो, उसके बाद तुमने फिर ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी आगे पीएचडी है कुछ भी, ठीक है, तुम्हारे पास नॉलेज है। तुम्हें आजकल के जमाने के जो भी सॉरी, जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करना जिनको आता है, जिनको पता है कि कैसे कैसे वो यूज करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे स्टेटस बनाना होता है, कैसे सबसे बातचीत करनी होती है, उन उन लोगों को हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर। ठीक है। उन्हें पर्टिकुलरली नॉलेज है हर एक चीज की सोसाइटी में, है ना, उनको हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर। सेकंड आ जाते हैं अनस्किल्ड लेबर, जो सिर्फ उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको वो बहुत कम नॉलेज, उनको नॉलेज ज्यादा अक्वायर नहीं कर पाते वो किसी भी रीजन की वजह, चलो उसके, बट वो अपने हाथ यूज करते हैं लाइक कुछ भी काम करने के लिए। इसमें एग्जांपल मैं बता सकती हूँ तुम्हें, जो मजदूर है, जो लेबर यहाँ पे घर वगैरह बनाने में यूज होते हैं ना, है ना, उनको हम मजदूर जो बोलते हैं, अगर तुम्हें पता हो, राइट। तो वो अनस्किल्ड लेबर में आ जाते हैं, अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दो टाइप के लेबर्स होते हैं क्या, स्किल्ड लेबर्स एंड अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है। स्किल्ड लेबर्स में मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बता दिया, जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होते हैं, जो हाई पोस्ट में वगैरह, जो भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, जिन्हें नॉलेज अक्वायर की होती है। सेकंड हमारे आ जाते हैं अनस्किल्ड लेबर, जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया, जो मजदूर वगैरह है, ठीक है, जो मैनुअल वर्क करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर वर्ड यूज किया हुआ है फिर इसके लिए, ये मैनुअल वर्क जो है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। ये तुम्हें मैंने दो चीजें बता दी, लैंड एंड लेबर का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, फिजिकल कैपिटल। साथ में तुम्हें बोलना भी है क्या चीज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल आगे तुम्हारी जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है। क्या क्या, फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सेकंड है वर्किंग कैपिटल। क्या, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्ड से तो तुम्हें समझ आना चाहिए, ये जो वर्ड है फिक्स्ड कैपिटल, इससे क्या, फर्स्ट वर्ड जो है फिक्स्ड, कोई ऐसी चीज जो एक जगह फिक्स हो, राइट, एक जगह हो, एक ऐसी कोई चीज होगी ना, यहाँ पे ये चीज मेंशन की जा रही होगी कि कोई चीज एक जगह फिक्स हो, है ना। फिक्स का मतलब एक ही ये होता है कि एक जगह ही रहता है, वो हिल नहीं रहा इधर से उधर, राइट। तो फिक्स कैपिटल क्या चीज हो सकती है, फिक्स कैपिटल तुम्हारे होते हैं टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल्स, प्लांट एंड मशीनरी बोल लो या मशीन लिख लेना, जो भी तुम्हें याद रहता है एट टाइम, लिखते टाइम। ठीक है, मैं बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ ताकि तुम एग्जाम में अच्छे से लिख सको और तुम्हें ये चीजें अच्छे से याद रहे हमेशा, राइट। तो क्या चीजें होती है फिक्स कैपिटल में, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल्स में तुम देखो, अगर फार्मिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो टूल्स में क्या एग्जांपल हो सकता है, टूल्स में एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा सिकल। ठीक है, सिकल क्या होता है अगर तुम्हें याद हो, सिकल क्या होता है, सिकल क्या होता है, सिकल वो होता है जिससे हम घास, वो मतलब वो जो काटते हैं, जो खेती बाड़ी को जो किया ना उसको काटना होता है ना, जो ऐसे शेप में होता है, देखो ऐसे शेप में कुछ होता है ना, वो इधर पे पकड़ने के लिए होता है और ये काटने के लिए होता है, तो इससे काटते हैं। अगर तुम गांव में जाते हो, तुमने देखा होगा दादा दादी या किसी भी फैमिली मेंबर्स को काम करते हुए, तो इससे वो काटते हैं ऐसे घास, अ, जो खेती बाड़ी उनने की होती है, राइट। तो उसको हम सिकल बोलते हैं। टूल्स में एक एग्जांपल वो बता दिया। तो वो देखो क्यों फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का पहले तो मैं मतलब एक बार बता दूं, मैं बताना भूल गई तुम्हें। ओके, सो मैं एक बार बता दूं फिक्स कैपिटल क्या होता है। मैंने ये तो बता दिया, फिक्स कैपिटल से तो ये पता चल रहा है कि कोई चीज ऐसी जगह जो फिक्स्ड है, राइट। बट इसका मतलब ये होता है जो ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं हम, किसके लिए, लॉन्ग टर्म।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब ऐसी कोई चीज खरीदी हमने और उसे हमने बहुत टाइम तक रखा हुआ है यूज करने के लिए, ऐसा नहीं कि खरीदा यूज एंड थ्रो के लिए हम खरीद रहे हैं बस, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करें, जैसे तुम घर में अगर एग्जांपल लो, अगर तुम कंप्यूटर लेते हो, ये टीवी लेते हो, ठीक है, टीवी और फ्रिज तुमने देखा होगा घर में, राइट, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक बार खरीदा, तो ऐसा नहीं कि हम खरीद रहे हैं, एक शो देखा और बेच दिया, नहीं, राइट। या एक महीना हमने यूज किया, खरीदा, एक महीना यूज किया, नहीं, हमने बेच दिया, ऐसा नहीं है ना, राइट। ऐसा चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे चेंज हो रही हो, भले तुमने डब्बा, पहले डब्बा वाला टीवी वो तुम्हारे पास खरीद लिया, चलो तुमने अभी, और अचानक से 2-3 महीने बाद फ्लैट टीवीज आना शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं कि 2-3 महीने बाद तुम वो बेच दोगे, राइट, है ना। तुम वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, जो भी चीज, ऐसी चीजें जो है जो तुम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, उसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल। तो जैसे मैंने ये फार्मिंग के एग्जांपल तो एक बता दिया, टूल्स में क्या हो सकता है, सिक्कल, राइट, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। मशीन्स, अगर मशीन भी, चलो मैं तुम्हें फार्मिंग के हिसाब से एक बार बता देती हूँ। जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह तुम देखते हो, है ना, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स आजकल यूज होते हैं। थ्रेशर्स किस लिए होता है? ताकि वो घास काट के, मतलब वो जो क्या, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिक्कल, वो खुद ही काटता है एंड वो खुद ही बीज वगैरह उनके निकाल देता है झाड़ के, ठीक है। मतलब इतना टाइम जो है पहले वेस्ट करते थे लोग, अब उसकी जगह क्या मशीन आ गई, थ्रेशर्स, ठीक है। ये सब मशीन्स जो है, ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, राइट। फार्मिंग का ही मैं एग्जांपल बता रही हूँ तुम्हें पर्टिकुलर। देन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में ऐसा नहीं है ना कि हम एक बार खरीदा उसे बेच देते, नहीं, राइट। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। तो बिल्डिंग्स जैसे, अगर चलो ठीक है, इसका एग्जांपल बता देती हूँ फार्मिंग से रिलेटेड, वेयर हाउसेस वगैरह, ठीक है, वेयर हाउस बना लिए या खरीद लिया, चलो जो भी फार्मर्स हैं उन्होंने खरीद लिया या बना लिया, ठीक है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस एक बार खरीदा, ठीक है, अभी सीजन निकल गया, हमने रखा और बेच देते, नहीं। वेयर हाउस भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं ना हम, तो वो भी फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल है। तो फार्मिंग के हिसाब से मैंने तीनों के एग्जाम्पल बता दिए। बाकी तुम आसपास देख सकते हो घर में क्या क्या हो सकता है फिक्स कैपिटल। घर में तुम सोचो एक बारी क्या क्या हो सकता है, और अपने घर के हिसाब से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे घर में फिक्स कैपिटल क्या क्या है, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल, राइट। क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल, ये भी नाम से एक बार देखो, वर्किंग ऐसी कोई चीज जो काम करते जा रही, काम करते जा रही है ना, वर्किंग का मतलब यही होता है ना, काम करते जाना। तो एक बार मैं इसकी भी डेफिनेशन एक बार बता देती हूँ क्या होता है। वर्किंग कैपिटल जो ऐसी चीज जो यूज अप हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन के मेथड में जो यूज हो जाती है, वो एक जगह नहीं रहती है, आती है और वो चली जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, यूज अप हो जाती है ना, प्रोडक्शन में वो यूज अप हो जाती है, ठीक है। तो इसमें तो दो ही एग्जांपल्स हैं तुम्हारे, क्या, एक रॉ मटेरियल और एक मनी इन हैंड, ठीक है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। हाँ, तो जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स का तुम्हें बताओ क्या होता है। रॉ मटेरियल्स जो हम किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। जैसे एग्जांपल ले लो, कैसा ले सकते हो तुम, जैसे तुम एग्जांपल, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। अगर तुम्हारे घर में मटके वगैरह हो, कोई अगर मटके से पानी पीता है, या तुम्हारे घर में पॉट्स वगैरह हो, मन रखते ही ना, बहुत लोगों के पेरेंट्स को इंटरेस्ट होता है गार्डनिंग वगैरह में, तो उनने पॉट्स वगैरह रखे होते हैं, फ्लावर पॉट्स वगैरह, जिसमें वो फिर पौधे वगैरह लगाते हैं, राइट। तो फ्लावर पॉट्स वगैरह तुम देख रहे हो, है ना, उसके लिए क्या चीज यूज करते हैं हम? उसके लिए हम यूज करते हैं क्ले, उसको बनाने के लिए, राइट। उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्ले। जो क्ले है वो तुम्हारा रॉ मटेरियल होता है। वो रॉ मटेरियल क्यों है? तुम खुद ही अभी सोच के बताओ क्यों है रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है, उसका उसका जो जो पॉट, जो पर्सन है जो ये सब चीजें बना रहा है, फ्लावर पॉट्स वगैरह या मटका वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉटर, राइट। वो क्या करते हैं, वो लाता है, वो उसका क्ले का, उससे क्ले से फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। तो वो जो आ रही है वो चीज आके ये यूज होके बिक भी जा रही है फिर, राइट। सेम हम यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज वगैरह में देखें, तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है, ये ब्रिक्स, ब्रिक्स आते हैं, यूज हो जाते हैं, लगा के हम यूज कर लेते हैं। या सीमेंट, सीमेंट की बोरियां आती हैं, वो भी पानी में घोल के हम यूज करके उसमें ब्रिक्स के ऊपर लगा के उससे ब्रिक्स चिपका के फाइनल प्रोडक्ट हम क्रिएट कर देते हैं, दैट इज बिल्डिंग, राइट। तो ये सब चीजें तुम्हारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है।
ये तुम्हें मैंने बताया है क्या क्या है। अब सेकेंड एग्जांपल जो था हमारा, क्या, मनी इन हैंड। मनी इन हैंड क्यों है वर्किंग कैपिटल? क्योंकि देखो, तुम खुद ही सोचो, तुम्हें घर में पॉकेट मनी मिलती होगी, राइट? पैसे देते होंगे घर वाले, है ना? या नहीं भी देते तो चलो, कुछ खरीदने के लिए कभी देते तुम्हारे पैसे, तुम्हारे हाथ में दिए, तुम्हें बोला कि ठीक है तुम जाके आइसक्रीम खा लेना आज, या तुम कुछ भी जंक फूड खा लेना, या कुछ भी वैसा, ठीक है? तो तुम्हें हाथ में दिए, वो तुम गए वहां पे पर्टिकुलर दुकान में, शॉप में, वहां पे तुमने खरीदी वो चीज, और तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, तुम्हारा हाथ से पैसे चले गए। इसलिए वर्किंग कैपिटल में हम दूसरा एग्जाम्पल क्या यूज करते हैं, मनी इन हैंड, क्योंकि वो भी एक जगह रुकता नहीं है। ठीक है, वो भी आता है, वो भी चल जाता है, ठीक है? वो एक पैसा कभी भी एक जगह रुकता ही नहीं है, वो आता है, किसी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, वो चल जाता है, राइट? तो तुम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है ना? तो नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट क्या था हमारा, ह्यूमन कैपिटल, है ना? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो है, इसका मतलब ये है, ह्यूमन कैपिटल बोलो चाहे आगे चल के तुम्हें, वैसे इसकी जगह दूसरा वर्ड यूज होगा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी तुमने अभी तक ये देखे ना रिक्वायरमेंट्स, जितने भी हमने देखी ये तीन चीजें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो देखे हमने तीनों, दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, जो भी हमने देखा अभी, वो सारे एक साथ जब मिल जाते हैं ना, लैंड भी मिल जा रहा है साथ में, और लेबर भी, एंड फिजिकल कैपिटल भी, तो उसके बाद जो चीज बनती है, एंटरप्राइज जो बनती है, उसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन कैपिटल। क्यों? देखो, फार्मिंग में अगर तुम एग्जांपल ले लो, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड तुम्हें मिल गया, ठीक है? उस पे लेबर, जो भी फार्मर्स हैं जो काम कर रहे हैं आके, वो लग गए, काम कर रहे हैं, खुदाई वगैरह जो भी कर रहे हैं, ठीक है? वो लेबर हो गया हमारा। फिजिकल कैपिटल, वहां पे क्या क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं, सिक्कल वगैरह खरीदेंगे, चलो ठीक है, सिर्फ वो हाथ से काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आजकल के जमाने के ट्रैक्टर्स वगैरह की जगह। अगर ठीक है, अगर ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल में यूज हो जाएगा ना। ये सब चीजें जब हम सारी इंक्लूड कर देते हैं, अभी एक जगह पे एक एग्रीकल्चर लैंड में ये सब चीजें हमने मिला के यूज कर ली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल। तो ये तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? तुम जो है ह्यूमन कैपिटल में क्या लिख सकते हो, when all the factors of production are combined together to get a product or service, ठीक है? It's a combination of all three factors of production into a product or service। जब सभी एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं, उससे हमें जो भी प्रोडक्ट और सर्विस मिलते हैं, वो हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ये तुम देख लो एक बारी, क्या था, लैंड है फर्स्ट, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल, फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो तुम ये अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाती हैं ये सब चीजें, जिसमें हम पालमपुर में डिटेल में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रहा है, राइट? वहाँ पे हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही था, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें आगे डिटेल में बताती हूँ सब कुछ, ठीक है? And please don't forget to like and share our channel, ठीक है? Do like and do subscribe to our channel, and also share it with your friends, ताकि उन्हें भी ये पता चले अच्छे से, उन्हें भी समझ आए चीजें। एंड तुम्हें कोई अगर डाउट हो तो डू आस्क, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कुछ भी। अगर मुझे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं वो भी कर दूंगी, बट पूछना इज इम्पोर्टेंट, राइट? कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो उसमें। ओके, थैंक यू गाइस।